मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ इस समय जुड़ सके हैं। और परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि उसने ये अनुग्रह दिया है कि इस सेशन में हम हमारी वो अगुवाई करें और इस सेशन को हम आगे बढ़ा सकें। और इसी के साथ आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे ग्रेस के साथ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवते और सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें भला चंगा और स्वस्थ रखा है। प्रभु आपने हमारी सुधि ली है। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी अद्भुत सुरक्षा का हाथ हमारे जीवन में बना हुआ है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग और साथ रहने वाले परमेश्वर है। प्रभु आप न कभी हमें छोड़ते न कभी त्यागते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। विशेष का प्रभु इन दिनों में जब हम कठिन दिनों में जी रहे हैं पिता, लेकिन आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया कि हम आपकी महिमा कर सके पिता, आपके नाम को हम ऊंचा उठा सके पिता। इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु हम एक साथ मिलकर आपकी महिमा करने पाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपके लिए जगह मायने नहीं रखती है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। आप हमारे हृदयों को देखते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज हम भले एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी आराधना नहीं कर पाते पिता, लेकिन हम एक दूसरे के साथ ऑनलाइन जुड़कर जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी उपस्थिति से हमें भरते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आज वही उपस्थिति को हम अपने जीवन में फिर से एक बार मांग लेते हैं यीशु के नाम से। पिता आज के दिन में फिर से एक बार प्रभु आपकी वो आत्मा का स्पर्श हमारे जीवन में होने पाए पिता। आप हमारी सहायता करिए, एक नई अगुवाई के साथ हम चल सके पिता। आप हमारी सहायता करिए, आत्मा में एक नई स्थिरता को पाकर हम आगे बढ़ सके पिता। और किसी भी रीति से प्रभु हम अपनी स्थिरता को खोने वाले ना बने प्रभु, लेकिन हम आत्मा में दृढ़ और मजबूत रहकर आपके पीछे चलने वाले बन जाए पिता। एक नए मन के साथ प्रभु हम आपके पीछे चलने वाले बन सके पिता। हम अपने मनों की रक्षा करने वाले बन जाए पिता, क्योंकि हमारा मन ही धोखा देने वाला वस्तु है प्रभु। इसलिए आप हमारी सहायता करिए कि हम अपने मनों को सुरक्षित रख सके पिता और आपके योग्य और काबिल बना सके पिता। हमें शुद्ध मन और विवेक दीजिए प्रभु, ताकि हम शुद्ध मन और विवेक के साथ आपके पीछे चल सके पिता। आप हमारी सहायता करिए, होने दीजिए प्रभु इन दिनों में प्रभु हम आपके निकट बने रहे पिता और आपकी आज्ञाओं को और आपके नियमों का हम पालन कर सके प्रभु, क्योंकि आप इससे प्रसन्न होते हैं पिता। इसलिए हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह आप आज्ञाकारी थे पिता, वैसे ही हम भी आज्ञाकारी बनकर आपकी महिमा करने वाले बन जाएं पिता। और आपके किए हुए उपकारों को हम स्मरण रख कर प्रभु आपका धन्यवाद देने वाले हम बन जाए प्रभु। आप हमारी सहायता करिए कि जितने भी आश्चर्य कर्म और जितने भी उपकार और भलाई आपने हमारे जीवनों में अब तक किए हैं प्रभु, उसे हम स्मरण रखने वाले बन जाए पिता। और स्मरण रख कर प्रभु हम एक एक बातों के लिए आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके प्रभु, क्योंकि आप धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होने वाले परमेश्वर है प्रभु। इसलिए आप हमारी सहायता करिए कि हर एक बातों में प्रभु हम धन्यवादित रहे पिता और आपकी महिमा कर सके। और जिस बुलाहट से आपने हमें बुलाया है प्रभु, इन दिनों में उसके योग्य चाल हम चल सके पिता। हमारा चाल चलन मसीह का सा हो जाए प्रभु। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक को प्रभु आज के दिन में आप छूइएगा पिता। हर एक के हृदयों में प्रभु आपका स्पर्श आज के दिन में होने पाए प्रभु। जितने भी लोग हमें देखते हैं पिता, हर एक लोग आशीषित होने पाए यीशु के नाम से। हर एक लोग आपको अपने जीवन में महसूस कर सके यीशु के नाम से कि आप हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप कहीं बाहर नहीं, परंतु आप हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर है। हम आपके मंदिर है प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमें अपना मंदिर ठहराया प्रभु। हम तो इस योग्य नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने प्रभु हमें चुना प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु होने दीजिए पिता कि जिस रीति से आपने हमें चुना है प्रभु, उस चुने जाने के योग्य चाल हम चल सके पिता और सिद्धता की ओर हम बढ़ सके प्रभु। हमारे बुलाए जाने और चुने जाने के को हम सिद्धता की ओर बढ़ सके पिता। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु हर एक की आप अगुवाई कीजिए पिता। हर एक परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु हर एक परिवारों के मुखिया आप होइए और अपनी अगुवाई में हर एक परिवारों को लेकर चलिए पिता। हर एक को आप तैयार कीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु इन दिनों में अपने आप को तैयार कर सके पिता, क्योंकि ये दिन अब तैयारी के दिन है प्रभु। समय बहुत कम है पिता, इसलिए आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर कि हम अपने आप को तैयार कर सके पिता। और जब आपका आगमन हो प्रभु, हम आप में तैयार पा जाए पिता। हमारी तैयारियों को हम आपके
हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के नाई प्रभु हमारी तैयारी पूर्ण हो सके, यीशु के नाम से हम बुद्धिमानी के साथ अपनी तैयारियों को कर सके और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु हम अपनी तैयारियों को कर सके। पिता आप हमारी सहायता करिए, और जिस प्रकार वो 5 बुद्धिमान कुंवारियां आपके साथ चली गई पिता, वैसे ही हम भी आपके साथ उठा लिए जाए प्रभु। आप हमारी सहायता करिए, हम वो 5 मूर्ख कुंवारियां ना बने प्रभु जिन्होंने अपनी तैयारियों को अधूरी किया और छोड़ दिए गए प्रभु। हम उस रीति से ना बने प्रभु, लेकिन हम आपकी आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बन जाए। पिता आप हमारी सहायता करिए। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक को आपके हाथों में सौंपते, हम में से प्रत्येक को एक मन एक चित कीजिएगा पिता, ताकि प्रभु हम एक मन एक चित होकर आपकी महिमा करने वाले बन, और हमारा वचन में से सुनना और वचन में से पढ़ना आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता। और आज का वचन प्रभु हमारे हृदयों में कार्य करने पाए पिता, और प्रभु हमारे मनों को जांचने वाला बन जाए प्रभु, ताकि प्रभु उस वचन के द्वारा प्रभु हम अपने आप को फिर से एक बार नया बना सके। प्रभु आप हमारी सहायता करिए। सारी महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। फिर आमीन। अब ये समय होगा कि हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, और थोड़ी देर हम परमेश्वर की स्तुति में समय व्यतीत करेंगे। तो आइए हम स्तुति में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। विनम्र से कोप करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा के योग्य आपके परमेश्वर प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी भलाइयों, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें घुरे से उठा करके चट्टान पर खड़ा करने वाले परमेश्वर, माँ से बढ़ करके प्रेम करने वाले परमेश्वर, हमें अपने कांधों पर उठा करके लिए हुए फिरने वाले परमेश्वर, हमारे दृढ़ चट्टान, हमारे छिपने के स्थान, प्यारे प्रभु जी, आपकी सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लहू के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सबदूतों के बाड़े के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी अनदेखी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus, hallelujah, we worship you Lord, we give you praise, hallelujah, धन्यवाद, 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 परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ हमारी निर्बलता में स्थित होती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम अपनी निर्बलताओं में घमंड करते हैं पिता, क्योंकि आपकी सामर्थ हमारी निर्बलता में स्थित होती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम इस बात पर घमंड करते हैं प्रभु कि हम आपको जानते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं ओ पिता, और किसी बात का घमंड हमारे जीवन में ना होने पाए प्रभु, लेकिन केवल और केवल हमारे जीवन में वो आत्मिक घमंड पाया जाए। हम इस बात पर घमंड करें कि हम आपको जानते हैं, हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं पिता। इस बात पर हम घमंड करने पाए प्रभु। ओ पिता आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर, हमारे एक एक अंगों को प्रभु शुद्ध और पवित्र कर पिता, ताकि हमारे एक एक अंग प्रभु आपके लिए इस्तेमाल हो सके और हम आपके इस्तेमाल के पात्र बन सके पिता। हम ज्योति के हथियारों को लेकर चलने वाले बन जाए पिता। उस सत्य की ज्योति अब हमारे हृदयों में काम करने पाए यीशु के नाम से, ताकि प्रभु हम इस संसार के अंधकार को प्रभु उस ज्योति के द्वारा दूर करने वाले बन जाए प्रभु। उस ज्योति के हथियार से हम भर जाए यीशु के नाम से, और हम ज्योति की संतान बनकर प्रभु इस संसार और इस संसार के अंधकार में हम चमकने पाए यीशु के नाम से। आपका तेज प्रभु अब हमारे जीवनों में चमकने पाए यीशु के नाम से। ओ पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ स्वामी आपकी महिमा हो राजा। ओ पिता, ओ प्रभु हमारे उखाड़े चेहरे में से प्रभु अब आपका तेज चमकने पाए यीशु के नाम से प्रभु। ओ स्वामी आपका धन्यवाद देते हैं। आपके एकमात्र जीवित सामर्थ्य परमेश्वर
फल को पाने के लिए आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि प्रभु हम अपनी आत्मिक दौड़ को प्रभु सही रीति से दौड़ने वाले बन जाए पिता, और केवल आपके मार्गों में हम चलने वाले बन जाए, उस धन के मार्ग से हम हटने ना पाए प्रभु, आप हमारी सहायता करिए। ओ स्वामी आपका धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो त्रिएक परमेश्वर, आपकी गहरी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं हर एक लोगों के जीवन में प्रभु। आज की सुबह में प्रभु आपकी गाढ़ी उपस्थिति को हम हर एक लोगों के जीवन के लिए मांग लेते हैं यीशु के नाम से। पवित्रात्मा परमेश्वर आप कार्य को करिए प्रभु, ओ पवित्रात्मा परमेश्वर हम आपको पूरा अधिकार देते हैं प्रभु। आज आप जो चाहते हैं प्रभु हर एक लोगों के जीवन में वो होने पाए यीशु के नाम से। ओ पवित्रात्मा परमेश्वर आज की सुबह प्रभु हर एक के हृदय को आप स्पर्श कीजिए प्रभु, ओ पिता उनके मन को छू लीजिए प्रभु, ओ उनके मन को नया बना दीजिए प्रभु। ओ पवित्रात्मा परमेश्वर हम आप में, हम मसीह में एक नई सृष्टि बन जाए यीशु के नाम से प्रभु, हमें नया बना दे प्रभु, हम नया बनना चाहते हैं प्रभु, हमें नया मन दे प्रभु, हमें वो नया नाम दे प्रभु जो आपके मुख से निकलता है प्रभु, वो नया नाम हमें चाहिए प्रभु। जैसे आपने याकूब को एक नया नाम दिया और आपने उसे इज़राइल बनाया प्रभु, वैसे ही हमें भी एक नया नाम दे दे यीशु के नाम से। जैसे आपने अब्राहम को अब्राहम का नाम दिया प्रभु, वैसे ही प्रभु आज के दिन में प्रभु हमारे जीवन में प्रभु वो नया नाम आने पाए जो आपके मुख से निकलता है प्रभु। जिस कार्य के लिए आपने हमें इस संसार में रखा है प्रभु, उसको हम पूरी करने वाले बन जाए प्रभु। ओ स्वामी हम संसार के लोगों के जैसे ना बने, हम संसार के सदृश ना बने प्रभु, लेकिन प्रभु हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी नया हो जाए, हमारा चाल चलन नया हो जाए और हम मसीह की चाल चलन में आ जाए यीशु के नाम से। हम मसीह की सी चाल चलने पाए यीशु के नाम से, हम लोगों को देखने वाले नहीं लेकिन हम मसीह को देखकर चलने वाले बन जाए पिता, हम मसीह की पहचान में परिपक्व हो जाए यीशु के नाम से। ओ पिता हमें वो परिपक्वता का जीवन दे दे यीशु के नाम से, हम मसीह में परिपक्व हो जाए यीशु के नाम से। ओ पिता आप में सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है प्रभु, उसी परिपूर्णता को हम हासिल करने वाले बन जाए और हम भी आप में परिपूर्ण हो जाए यीशु के नाम से। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, उन हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु मैं आपकी परिपक्वता को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। अब हम प्रभु दूध पीते हुए बच्चों के समान ना रहे प्रभु, लेकिन अब हम परिपक्व हो जाए मसीह में यीशु के नाम से प्रभु। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। ओ पिता समय के अनुसार से प्रभु अब हमें परिपक्व हो जाना चाहिए प्रभु, क्योंकि हमारा उद्धार निकट है प्रभु, इसलिए आप हमारी सहायता करिए कि हम परिपक्व हो सके आप में पिता, आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। ओ पिता आप हमें नम्र और दीन बनाइए प्रभु, वो नम्रता और दीनता की आत्मा को मैं हर एक लोगों के जीवन के लिए क्लेम करती हूँ यीशु के नाम से। बस यीशु जैसे आप नम्र और दीन थे प्रभु, वैसे ही हमें भी नम्र और दीन बना दे प्रभु, हम आपके बलवंत हाथों के तले नम्रता और दीनता से रहने वाले बन जाए प्रभु। ओ पिता आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर कि हम नम्र और दीन बनकर आपकी महिमा कर सके। जैसा स्वभाव आपको भाता है प्रभु, वही स्वभाव हमारे अंदर आने पाए यीशु के नाम से, हम मसीह के स्वभाव में ढल सके प्रभु। ओ स्वामी हम आपका धन्यवाद देते हैं, हर एक लोगों के जीवन में आप कार्य करिए प्रभु, एक अद्भुत बदलाव प्रभु, एक नया परिवर्तन प्रभु, हम यीशु के नाम से लोगों के जीवन के लिए मांगते हैं पिता। ओ पिता वो परिवर्तन की आत्मा को भेज दे यीशु के नाम से, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसे ही अब हम ढल जाए प्रभु। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। पवित्रात्मा परमेश्वर आपको पूरा अधिकार देते हैं, आज हर एक लोगों के मनों को छू लीजिए प्रभु, और हर एक गाँठ और गुदे को आप तोड़ दीजिए पिता, उसे छेद दीजिए यीशु के नाम से। ओ पिता हमारे मनों को आप जांचिए प्रभु, हमारे मनों को नया कर दीजिए प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध कर दीजिए प्रभु, ताकि बड़ी शुद्धता के साथ हम आपके पीछे चलने वाले बन जाए, बड़ी पवित्रता के साथ हम आपके पीछे चलने वाले बन जाए प्रभु। स्वामी आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो स्वामी, धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर, आप कार्य कर रहे हैं प्रभु, आप छू रहे हैं प्रभु,
करिए प्रभु। आज की सुबह प्रभु हर एक लोगों के जीवन में आप कार्य करिए प्रभु, क्योंकि जब आप कार्य करते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो आपके हाथों में है उसे कोई छुड़ा नहीं सकता पिता। इसलिए प्रभु हम हर एक लोगों के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, ताकि प्रभु इसे शैतान छू ना सके और आप इस सारे लोगों के जीवन में आप कार्य कर सके पिता। आज की सुबह हम आपको अधिकार देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो स्वामी। Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify
धन्यवाद देते हैं कि चाहे विश्व में कितनी भी मुश्किलें हो प्रभु, लेकिन आप कह रहे हैं पिता कि आप अपने लोगों के साथ है प्रभु। ओ पिता, आपकी सुरक्षा आपके लोगों के साथ है पिता। ओ प्रभु, आपका अनुग्रह आपके लोगों के साथ में है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप कह रहे हैं प्रभु कि आप साथ है पिता। आप कह रहे हैं कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रभु, हमें समस्याओं को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है प्रभु, क्योंकि उन समस्याओं से बड़े परमेश्वर आप है प्रभु। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप कह रहे हैं प्रभु कि पिता ये युद्ध हमारा नहीं परंतु आपका है पिता। ओ प्रभु, आप कह रहे हैं प्रभु जैसा आपने पहले भी अपने
लोगों के लिए कहा था कि खड़े खड़े यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखो, और आज भी आप यही कह रहे हैं अपने लोगों से कि अपने बचाव को अपने परमेश्वर की ओर से देखो। ओ पिता, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि उस सुरक्षा को, उस प्रबंध को हम देख सके पिता, जैसे आपने गेजी की आंखों को खोला प्रभु, और प्रभु वो देखने पाया उस अद्भुत सुरक्षा को प्रभु। ओ पिता, कि आप उनकी ओर से लड़ने वाले परमेश्वर थे प्रभु, वैसे ही प्रभु आज हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि हम भी प्रभु उस आत्मिक बातों को देख सके पिता, उस आत्मिक सुरक्षा को देख सके। ओ पिता, उस आत्मिक बातों को हम देख सके पिता, उन आत्मिक सुरक्षाओं को हम देख सके प्रभु, जो आप अपने लोगों के चारों ओर रखते हैं पिता, उस आत्मिक सुरक्षा को हम देख सके प्रभु। इसलिए आप हमारी आंखों को खोल दीजिए पिता, ताकि हम चिंता करने वाले नहीं, परंतु सामर्थ के साथ सामना करने वाले बन जाए प्रभु। आपका वचन हमें यही सिखाता है प्रभु, कि आपने हमें डर और भय की नहीं, लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। आपने कहा है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। ओ पिता, हमें सामर्थ की आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि इन दिनों में हम आपकी सामर्थ से भर कर प्रभु हम शैतान का सामना कर सके पिता। हम परेशानियों को देखकर ढीले ना पड़े प्रभु, हम परेशानियों को देखकर घबराने वाले प्रभु और चिंता करने वाले नहीं, परंतु सामना करने वाले हम बन जाए पिता, क्योंकि आपकी अलौकिक सुरक्षा हमारे साथ में है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर, और आप कह रहे हैं पिता कि आप अपने लोगों के साथ हैं पिता, और हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। आप कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। सचमुच में प्रभु आप हमारा ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं, माँ से बढ़कर ध्यान रखने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। आप हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप कह रहे हैं पिता कि अपनी ज़रूरतों को के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरी करूँगा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने लोगों की हर एक ज़रूरतों को पूरी करने में सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। इसलिए पिता, जैसे अब्राहम ने प्रभु आपकी प्रतिज्ञाओं के बारे में प्रभु विश्वास धरा पिता, आपकी प्रतिज्ञाओं पर शंका नहीं किया, लेकिन उस प्रतिज्ञाओं पर उसने विश्वास किया प्रभु, और वह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिनी गई पिता। ओ प्रभु, जैसा उसने कहा कि जो परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है उसे पूरा करने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वैसे ही हम भी कहने वाले बन जाए पिता कि जो प्रतिज्ञाएं और जो वायदे आपने हमसे किए हैं प्रभु, उसे पूरा करने में आप सामर्थ्य परमेश्वर है। और आप कहते हैं कि आपके लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और पिता, आपने अपने वचन में कहा है प्रभु, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, आपने हमसे प्रतिज्ञा बांधी है प्रभु, और इसे निश्चय ही आप पूरा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। इसलिए पिता, आप कह रहे हैं प्रभु कि आप अपने लोगों की हर एक ज़रूरतों को सही समय में पूरा करने वाले परमेश्वर है, और आप उसे पूरा करेंगे पिता। ओ प्रभु, हम आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने वाले बन जाए पिता। वो विश्वास की आत्मा को मैं हर एक लोगों के जीवन में उंडेल देती हूँ यीशु के नाम से। हर एक लोग प्रभु आज एक नए विश्वास को अपने जीवन में लेने वाले बन जाए पिता, और आपको प्रसन्न करने वाले बन जाए प्रभु। ओ पिता, जैसे आपने प्रभु उस सूबेदार के विश्वास को देखकर कहा प्रभु कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा, वैसे ही प्रभु हम भी अपने विश्वास के द्वारा आपको प्रसन्न करने वाले बन जाए पिता। ओ प्रभु, वो विश्वास की आत्मा को प्रभु, वो विश्वास की ढाल को हम लेकर चलने वाले बन जाए पिता। आप हमारी सहायता करिए हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु। मैं उस विश्वास की आत्मा को मांग लेती हूँ यीशु के नाम से, वो सामर्थ्य की आत्मा को मांग लेती हूँ यीशु के नाम
से, ताकि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो पिता, हम सामर्थ के साथ सामना कर सके और विश्वास भर के आपकी प्रतिज्ञाओं की हम बाट जो सके पिता। आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि जितने यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे थकित नहीं होंगे, वे श्रमित नहीं होंगे, परंतु वे उकाबों की नाई उड़ेंगे पिता। हम उकाबों की नाई ऊंचे पर उड़ने वाले बन जाए पिता। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, आपकी ओर से हमें एक नया बल मिलने पाए यीशु के नाम से प्रभु। सामर्थ्य परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन के लिए मैं आपकी ओर से उस नए सामर्थ्य को और नए बल को मैं मांग लेती हूँ यीशु के नाम से पिता। आप सहायता करिए, हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी गहरी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर कि आप अपने लोगों के साथ में है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आप हमारे संग साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु, और आज आप यही कह रहे हैं पिता कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा प्रभु। और पिता आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाल कर रखे हैं प्रभु, और आप हमें अपने आंखों की पुतली की नाई रक्षा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज आप कह रहे हैं पिता मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ओ पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमसे बोल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं पिता। आप अपने लोगों से बोल और बातचीत कर रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस ढाढ़स के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं निश्चय में प्रभु, आपकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए उत्तम है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारी आशा को पूरी करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है प्रभु। आपकी कल्पनाएं हमारे लिए गंभीर है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी कल्पनाएं प्रभु हमारे हानि की नहीं लेकिन लाभ ही की है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, और अंत में आप हमारी आशा को पूरी करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, और प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि निश्चय में प्रभु आप अपने लोगों की आशाओं को पूरी करेंगे प्रभु, और उनकी निराशाओं को दूर करके प्रभु एक नई आशा को उनके जीवन में देंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ पिता आपका धन्यवाद देते हैं कि आप उनके शोक को आनंद में बदलेंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप कह रहे हैं प्रभु कि आप अपने लोगों के शोक को आनंद में बदलने चाह रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम आप में सदा आनंदित रहेंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसा आपका वचन कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, सही में सचमुच में प्रभु हम आप में हर समय आनंदित रहेंगे प्रभु, क्योंकि हम आपके निकट में रहेंगे और आपके निकटता में आनंद की भरपूरी है पिता। इसलिए हम हर समय आनंदित रहेंगे प्रभु। हर समय में हम आनंदित रहेंगे पिता। हर एक परिस्थितियों में हम आनंदित रहेंगे प्रभु। हम हर्षित रहेंगे क्योंकि वो हर्ष का तेल हम पर उंडेला गया है प्रभु। इसलिए हम हर्षित रहेंगे और आपकी महिमा करेंगे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो स्वामी कि आज आपने एक नए तरीके से हमसे कहा है प्रभु, एक नई बात को हमारे मन में डाला है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, और प्रभु आज आपके लोग आपके उसी में उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप अपने लोगों से बोल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं पिता। ओ प्रभु होने दे प्रभु, जैसे आपका वचन कहते हैं यदि आज मेरे शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। इसलिए प्रभु जब आप कह रहे हैं पिता अपने लोगों से पिता, ओ प्रभु आपके लोग अपने मनों को कठोर ना करने पाए पिता। हर एक कठोरता की आत्मा को मैं नासरी यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ हर एक लोगों के जीवन में से। ओ पिता आपके शब्द को सुनने में आप अपने लोगों की सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि अपने मनों को प्रभु कठोर ना करे पिता, लेकिन प्रभु वो मांस का हृदय हर एक लोगों के जीवन में उंडेल दे पिता, ताकि आपके शब्द को सुन सके पिता। और आपका वचन कहता है कि
मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है पिता, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मुझे पहचानती है प्रभु। होने दे प्रभु कि हम आपके शब्द को सुन सके और आपको हम पहचान सके पिता। आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर। हर एक लोगों को मैं आपके महान बलवत्ता सामर्थ्य हाथों में सौंप देती हूँ पिता। प्रभु आज के दिन में प्रभु आप हर एक लोगों से बोलिएगा और बातचीत कीजिएगा पिता। आगे की आराधना को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हर एक बातों में केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले पिता। आज के वचन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है प्रभु, इसलिए पिता वही प्रकाश को हम हर एक लोगों के जीवन में उंडेल देती हूँ यीशु के नाम से कि प्रभु हर एक लोग प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रकाशित हो जाए यीशु के नाम से और एक नए प्रकाशन को लेकर चल सके यीशु के नाम से। प्रभु आप सहायता करिए। आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आज के जब आप आज का वचन प्रभु वे बोलते हैं पिता, आप उनके संग और साथ रहेगा प्रभु। पवित्रात्मा परमेश्वर अपनी दुगनी सामर्थ को प्रभु उनके ऊपर उंडेलेगा पिता, उनके होठों को छुएगा प्रभु, ताकि आज का वचन प्रभु आपकी ओर से वे बोलने वाले हो जाए पिता। और प्रभु वो वचन प्रभु 100 गुना हर एक लोगों के जीवन में फलवंत होने पाए यीशु के नाम से, और वो फल लोगों के जीवन में बना रहे यीशु के नाम से। प्रभु ऐसी मैं घोषणा करती हूँ पिता। हर एक बातों को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये समय होगा कि अब हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा जो वचन उन्होंने याद किए हैं उसे सुनेंगे। तो आइए हम वचनों को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। मैं मत्ती 7 बोल रही हूँ। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनकों को देखता है, तुझे अपनी आँख का लट्ठा नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ खाए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों में अंजीर और ऊंट कटारों में अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार तुम उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए कि जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है,
वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु यह मेरी है बातें जो सुनता है और वह उन्हें नहीं मानता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया है, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तब भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु एक अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। प्रेज द लॉर्ड। मैं मत्ती 10 उसका 1 से लेकर 25 तक बोल रही हूँ। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं का अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और उनकी सब बीमारियों और सब दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये है: पहला, शामौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुलैम, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब, तद्दै, शामौन कनानी, यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा: अन्य जातियों की ओर न जाना, सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते यह प्रचार करो: स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। अपने पटुकों में से न तो सोना, न रूपा, न तांबा, न मार्ग के लिए झोली, न 2 कुर्ते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को इसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष दो। यदि वे उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा। यदि वे उस घर के लोग योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस नगर या उस गांव से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उस देश की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए ठहराए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। जो कुछ तुमको कहना होगा वह तुम्हें कह दिया जाएगा। मैं तुम्हें क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिरोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से, क्योंकि चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे। आइए प्रियो, ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज के मनन के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और उसका 22वां पद। इसे मैं आपके लिए यहाँ पढ़ दूंगा। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है: उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अभी हमें शोक है, लेकिन जब वो फिर से आएगा तो हमारे मन आनंद से भर जाएंगे और उस समय वो आनंद हमसे कोई छीन ना पाएगा। मेरे प्रियो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय बहुत ही बड़े संकट और मुसीबत से जूझ रहा है, जिसके कारण से बहुतों के काम छूट गए, जिसके कारण से बहुतों के पास
पैसे नहीं हैं, जिसके कारण से बहुतों के पास बहुत प्रकार की मुसीबतें हैं मेरे प्रियो, जिसके कारण से उनका मन व्याकुल है, उनके पास आनंद नहीं है। और हम अच्छे से जानते हैं कि आनंद का देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह आनंद देता है, अपनी शांति देता है, तो वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। और इस बात को हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पर भी 22वें पद में कि उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, मतलब अभी हमारे जीवन में हो सकता है शोक हो। अभी हम यदि विश्व स्तर पर देखें तो पूरे विश्व के अंदर हमें शोक दिखाई देता है। नाना प्रकार के शोक हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। अभी हमें अपनों को खोने का शोक हो सकता है, अभी हमें हमारे व्यवसाय के ठंडे पड़ जाने के कारण से शोक हो सकता है, अभी हमारे जीवन में और भी बहुत सी बातों का शोक हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। ये एक आशा है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, और उसी आशा के कारण से हम और आप आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं मेरे प्रियो, कि वो हमें फिर से लेने के लिए बादलों पर आएगा। और जब वो आएगा तो यही हमारी जो आशा है ये पूरी हो जाएगी। और जब हमारी आशा पूरी हो जाएगी तो हमारे मन आनंद से भर जाएंगे, और फिर वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकेगा, क्योंकि हम अपने प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हमारा ये आशा है मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह हमें दे करके गए हैं। आज का हमारा विषय यही है कि अभी तो हमें शोक है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा तो वो हमारे मनों को अपने आनंद से क्या करेगा, भर देगा मेरे प्रियो, और फिर वो आनंद कोई हमसे छीन नहीं सकता। आज हम यदि विश्व में देखें, यदि हम समाचारों में देखें, यदि हम खबरों को देखें, तो वहाँ हमें केवल और केवल शोक ही दिखाई देगा। कहीं भी हमें आनंद से संबंधित बातें बहुत कम दिखाई देंगी, लेकिन शोक से ज़्यादा हमें और कुछ दिखाई वहाँ नहीं देगा। केवल और केवल शोक है। आप कहीं भी अपनी नज़र दौड़ाएं तो वहाँ आपको केवल शोक ही दिखाई देगा मेरे प्रियो। और ये इसलिए है क्योंकि अब प्रभु के आने में विलंब नहीं है, बहुत ही जल्द प्रभु का आना होगा मेरे प्रियो। और ये इस बात का संकेत है कि अब हमें प्रभु के लिए क्या हो जाना है, तैयार हो जाना है, ताकि हम उस आनंद को जो कभी खत्म नहीं होगा हम प्राप्त कर सकें। और हमारे पास आशा तो है, लेकिन उस आशा के पूरे होने की बाट हम और आप जो रहे हैं कि जब हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आए तो वो हमारी जो आशा है, जो हमारे पुरखाओं से हम सुनते आ रहे हैं, वो पूरी हो जाए। मेरे प्रियो, आज मनुष्य के जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण से वो दुखित है, जिसके कारण से वो शोकित है। और इन बातों के ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बहुत सी बार जो प्रभु को नहीं जानते वे लोग गलत कदम उठाते हैं, वे लोग अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं मेरे प्रियो। यहाँ तक कि प्रभु को जानने वाले लोग भी इस प्रकार का गलत कदम उठा लेते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो उस आशा को पहचान नहीं पाते जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दी है। और यहाँ उसी आशा और उसी आनंद के विषय में हम यहाँ देख रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 के 22 में। और मेरे प्रियो, यदि हम इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पवित्र आत्मा से भी ये बातें रिलेटेड हैं। और उसके जो हमने पढ़ा, यदि हम 16वें पद से उसे पढ़ें तो उसका शीर्षक है दुख सुख में बदल जाएगा। और यही हमारा मुख्य वचन रहेगा आज के इस 16वें अध्याय का 22वां पद जो रहेगा वो हमारा मुख्य वचन रहेगा कि हमारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा या सुख में बदल जाएगा। और मेरे प्रियो, ये आज का ये वचन इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि हम यदि अपने आसपास नजरें घुमाएं तो हम पाएंगे कि पूरा विश्व आज शोक में है, पूरा विश्व आज डरा हुआ है, पूरा विश्व आज दुखित है। पूरे विश्व के अंदर आज बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिसके कारण से उनके, जैसा बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में मनुष्य के जी में जी ना रहेगा।
और वास्तव में ऐसा होते हुए हम इस अंत के समय में देख रहे हैं कि पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग और विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जैसा पहले कभी भी हमने देखा या सुना नहीं है। या हम यूँ कह लें कि ये प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह है कि अब वो बहुत जल्द हमारे और आपके लिए आने वाला है। और हमारा मुख्य उद्देश्य इस समय, हमारा मुख्य ध्यान इस समय इस बात पे होना चाहिए कि हम क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ जा पाएंगे, क्योंकि हम भी इस संसार में रह रहे हैं और हमारे भी आसपास बहुत सी बातों को हम देखते हैं और हमारे भी मन में कई बार दुख आता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अभी तो तुम्हें शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह हमसे फिर मिलेगा तो हमारे मन में हमको आनंद की प्राप्ति होगी और कोई वो आनंद हमसे छीन ना पाएगा। अभी जो हमारे पास आनंद है, हो सकता है हमारी परिस्थिति के कारण से वो आनंद हमसे छीन जाए, हो सकता है हमारे रिश्तेदारों के कारण से वो आनंद हमसे छीन जाए, हो सकता है हमारे व्यवसाय के ना चलने के कारण से वो आनंद हमसे छीन जाए, हो सकता है किसी शरीर के समस्या के चलते वो आनंद हमसे छीन जाए। बहुत सी बातें हो सकती हैं मेरे प्रियो, जिसके कारण से हमारा आनंद हमसे छीन सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो आनंद हमसे कोई छीन ना पाएगा मेरे प्रियो, लेकिन वो आनंद हमारे साथ सदा रहेगा। और प्रभु यही चाहता है कि इस समय में, विशेष करके इन कठिन परिस्थितियों में, इन विकट परिस्थितियों में, हम प्रभु के साथ रहें, हम उस आनंद के प्राप्ति के लिए ठहरे रहें, हम उस सुख की तलाश में रहें जो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं कि यद्यपि हमारे जीवन में बहुत सी बातें आती हैं, यद्यपि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण से हम दुखित होते हैं, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम देह में रहते हैं मेरे प्रियो। और जब तक हम देह में हैं, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारे जीवन में हमें हर प्रकार की परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है। न केवल हमें, लेकिन जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं, वे हर प्रकार की परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं। लेकिन हमारे पास उन परिस्थितियों में भी एक आशा रहती है जो हमें क्या करती है, सहारा देती है, जो हमें मजबूती देती है। और वो सहायक हमारे साथ रहता है जो हमारी हर एक बातों में हमारी सहायता करता है, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं मेरे प्रियो। यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ ना हो तो हम अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने में कुछ भी देरी नहीं करेंगे। यद्यपि हम प्रभु को जानते हैं, केवल पवित्र आत्मा ही है जो हमारी हर परिस्थितियों में सहायता करता है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमें ढाढ़स देता है। वो हमारे हमेशा सदा साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो अपनी आशा को हमें देता है, अपनी शांति को हमें देता है, अपने आनंद को हमें देता है मेरे प्रियो। हमारा जो परमेश्वर है वो कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। और वो कहता है मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने जब अपने उस कीमती लहू को हमारे और आपके लिए बहाया है तो वो कीमती लहू की कीमत को वो जानता है मेरे प्रियो। यद्यपि हम कई बार उस कीमत को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उस खून की कीमत को जानता है और वो कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। उसने वो रक्त पूरी मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति के लिए बहाया है और वो इसलिए हमारे साथ रहता है क्योंकि वो जानता है कि जिस कारण से उसने इतना बड़ा त्याग किया है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए मेरे प्रियो। हम और आप जब आज उस प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम किसी भी परीक्षा में क्यों ना हो, हम कैसी भी मुसीबत की घड़ी में क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर सदैव हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और इसीलिए हमें खुश होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता और त्यागता नहीं है। वो सदैव हमारे संग और साथ रहता है मेरे प्रियो।
वो कहता है कि माँ से भी बढ़ करके वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और सचमुच में इस वचन के अनुसार से ये वचन अभी के इस समय की परिस्थिति में बिल्कुल सटीक हमारे और आपके लिए है मेरे प्रियो। और ये वचन शुरू इस प्रकार से होता है कि उसी प्रकार तुम्हें भी अभी तो शोक है, अब तो शोक है। और वास्तव में आज पूरे विश्व के अंदर हम शोक को देखते हैं। आज पूरे विश्व के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि पूरा विश्व आज शोकित है। परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, कहता है आगे, और हमारा परमेश्वर हमें फिर से लेने के लिए आने वाला है मेरे प्रियो। हालेलुया। सचमुच में ये हमारे लिए एक बहुत ही आनंद की बात है कि वो परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र, एक लौते प्रिय पुत्र को फिर से हमारे और आपके लिए भेजेगा कि वो हमें अपने साथ बादलों पर उठा ले जाए और हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं मेरे प्रियो। और इन सारी परिस्थितियों से, दुख से, मुसीबत से हम क्या पा सकें? निजात पा सकें। और हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हमें इन मुसीबतों से निजात मिल सके। लेकिन वो परीक्षा, वो धीरज धर रहा है ताकि वो चाहता है कि हर किसी को मन फिराव का क्या मिले? अवसर मिले। और वो हमारे मनों को आनंद से भरना चाहता है मेरे प्रियो। वो नई, जब हम दुखित होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो हमसे ज़्यादा पीड़ा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु को होती है, क्योंकि वो हमें इस पीड़ा में नहीं देखना चाहता। इसलिए उसने अपने खून को बहाया है हमारे और आपके लिए। लेकिन कई बार हमारी अपनी गलतियों के कारण से हम क्या होते हैं? निराश होते हैं, हताश होते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं, गलतियां करते हैं, और हम तो दुखित होते ही हैं, अपने परमेश्वर को भी हम क्या करते हैं? दुखित करते हैं। मेरे प्रियो, सचमुच में हमारा जो परमेश्वर है वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परीक्षा में रहें। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुख में रहें। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परीक्षा में रहें। और बाइबल कहती है कि मनुष्य ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़ा जो उसके सहने के बाहर हो। और यद्यपि हमें ऐसा लगता है कि इतनी भारी परीक्षा आ गई है हमारे जीवन में, अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। हम ठोकर खा कर गिरते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो हमें फिर से उठा करके खड़ा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा करके खड़ा करेगा मेरे प्रियो। और हम और आप धर्मी कहलाते हैं यदि हम प्रभु के पीछे चलते हैं, यदि हम उसके वचनों का पालन करते हैं, तो हम और आप क्या हैं? धर्मी ठहराए गए हैं मेरे प्रियो। हम अपने आप से धर्मी नहीं, लेकिन ठहराए गए हैं परमेश्वर की तरफ से। और इस बात का हमें स्मरण रखना है कि जब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है तो वो हमारी गलतियों को भी क्षमा करता है और धीरज धरता है हमारे विषय में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। आज विश्व के अंदर इतने सारे लोग हैं और उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक प्रभु को यीशु मसीह को नहीं जानते हैं मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उन्हें भी मन फिराव का अवसर मिले, वे लोग भी सच्चे ईश्वर को तलाश कर सकें, वे लोग भी सच्चे ईश्वर को जान सकें कि कौन है वो ईश्वर जिसने उन्हें बनाया है, उनके पृथ्वी में आने का उद्देश्य क्या है, क्यों हमने जन्म लिया है, हमें जानना ज़रूरी है। किस उद्देश्य के तहत हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हमें जानना जरूरी है मेरे प्रियो। जैसा कि हम अपने सांसारिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हम स्कूल जाते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर हम नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, फिर हम शादी करते हैं। एक एक बातें समय के हिसाब से निर्धारित हैं हमारे जीवन में। उसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सी आत्मिक जीवन में सारी बातें निर्धारित हैं, लेकिन उसको हमको जानना पड़ेगा। क्योंकि हम सांसारिक जीवन की बातों को तो जानते हैं कि किस उम्र में हमें स्कूल जाना है, किस उम्र में हमें कॉलेज जाना है, किस उम्र में हमें शादी करनी है,
हम सारी बातों को जानते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई बातों को हम नहीं जानते। और परमेश्वर यही चाहता है कि जिस प्रकार से हम अपने सांसारिक जीवन में उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, उसी प्रकार से हम आत्मिक जीवन में भी तरक्की करें। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते तरक्की? क्योंकि हम उसकी इच्छा, योजना और उद्देश्य को अपने जीवन में अब तक जान पाने में असमर्थ हैं, और उसी के कारण से हम तरक्की नहीं कर पाते। उसी के कारण से हम उसकी योजनाओं को अपने जीवन में जान नहीं पाते। उसी के कारण से हम सोचते हैं कि ये परीक्षाएं ही हमें बड़ी लगती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमारी आत्मा मजबूत होगी तो हम अपने देह को नियंत्रित कर सकते हैं, हम और आप। और हमें इस बात को जानना ज़रूरी है कि हमारी आत्मा मजबूत है या नहीं है। हमारी आत्मा तभी मजबूत हो पाएगी जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, जब पवित्र आत्मा के साथ हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण जब हम करेंगे मेरे प्रियो, और उस दुख को और मुसीबत को हम प्रभु को सौंप देंगे। जब भी हमारे जीवन में दुख और मुसीबत आए, हमारा पहला काम यही होना चाहिए कि हमें उन दुख और मुसीबतों को प्रभु को सौंप देना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता करके एक घड़ी भी बढ़ाए या कम नहीं कर सकते। तुम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते, और वास्तव में हम चिंता करके कुछ भी कर नहीं सकते मेरे प्रियो। और इसलिए बाइबल कहती है कि अपनी चिंता उस पर मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियो। उसने हमारी चिंताओं को, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को उस क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। वो हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन के भागीदार हो सके मेरे प्रियो। आज हम और आप भी इस बात को समझें कि जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रभु हमसे केवल एक ही बात चाहता है, और वो है कि हम उसकी इच्छा को जानें, हम उसकी योजना को जानें, हम उसकी आने की आशा को थाम करके रखें, हम उस आनंद के लिए ठहरे रहें जब वो आएगा तो हमें देगा, इस वचन के अनुसार से जो अभी हमने पढ़ा मेरे प्रिय। वास्तव में हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है मेरे प्रियो। और वो जानता है कि किस समय कब हमारे जीवन में क्या घटित होगा। यदि हम परेशानियों से गुजर रहे हैं तो वो ये भी जानता है कि कब इन परेशानियों का अंत होगा, कब हम इन परेशानियों से बाहर आएंगे। और उन परेशानियों में भी वो हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है। और यही सबसे बड़ी बात है, सबसे मुख्य बात है कि उन परेशानियों में भी वो हमें छोड़ता नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन हमें थाम करके रखता है, हमें संभाल करके रखता है, अपने कांधों पर उठा करके लिए हुए चलने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से एक पिता अपने छोटे बालक को अपने कांधों पर उठा करके ले करके चलता है, और उस बालक को किसी भी प्रकार से डरने की अब आवश्यकता नहीं होती, और वो बालक बिल्कुल भी निडर रहता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि मेरे पिता ने मुझे थाम करके रखा है और मैं कभी भी नीचे गिरूंगा नहीं। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बिस्तर पर से अपने, यदि पिता पास में खड़ा है बिस्तर के, तो वे अपने पिता की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और छलांग लगा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम नीचे गिर जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका भरोसा उनके पिता पर रहता है मेरे प्रियो। लेकिन वो कब रहता है? जब वो बालक रहता है। यदि वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वो अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है, वो अपने तरीके से चीज़ों को करना शुरू कर देता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, लेकिन आत्मिक जीवन में बिल्कुल इसके विपरीत होता है मेरे प्रियो। यदि संसारिक जीवन में हम बचपन में अपने पिता के ऊपर भरोसा रखते हैं छलांग लगाने के लिए,
तो आत्मिक जीवन में हमें वो भरोसा बूढ़े होते तक रखना है अपने उस परमेश्वर के साथ, कि बुढ़ापे में भी यदि हम उसकी तरफ छलांग लगाएंगे तो वो हमें थाम लेगा मेरे प्रियो। लेकिन यहीं पर हमसे गलती होती है, यहीं पर जो है हम अपनी, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमें बहुत सी बातों की शिक्षा मिलती है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, या जब हम निराश और हताश होते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वो वचन हमसे बातें करता है मेरे प्रियो, हमारी निराशा को उस समय के लिए दूर करता है और हमें अपने आनंद से भर देता है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वास्तव में हमारा परमेश्वर जो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, वो हमसे सर्वदा बातें करता है मेरे प्रियो। सर्वदा वो हमारे संग और साथ रहता है, उसका वचन हमसे बातें करता है मेरे प्रियो। और जब उसका वचन हमसे बातें करता है तो हमें एक नया आनंद मिलता है, एक नई शांति मिलती है, और हमें वास्तव में ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और न केवल लगता है बल्कि वास्तव में वो हमारे साथ है, पवित्र आत्मा के रूप में है और इस वचन के रूप में है जो हम और आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो। इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकती मेरे प्रियो हमारे लिए, कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हम किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है, वो इस वचन के रूप में हमारे हाथों में है, हमारे साथ है, और वो इस वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। वो अपने इच्छाओं को हम पर प्रकट करता है, अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करता है, और हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से चलना है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। एक एक बातों को परमेश्वर का वचन हमें बताता है, समझाता है, हमारी अगुवाई करता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज के इस वचन में हमने देखा कि किस प्रकार से यदि हमारे जीवन में शोक है, चाहे वो किसी भी कारण से क्यों ना हो, हम उस शोक से बाहर आने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उस शोक से बाहर आने जा रहे हैं और हम उस आनंद को प्राप्त करने जा रहे हैं जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु हमें देगा, और वो आनंद हमसे कोई भी छीन नहीं सकेगा आने वाले समय में। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, ये एक ऐसी आशा है जो सारी आशाओं से बढ़ करके है, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें फिर से बादलों पर लेने के लिए आने वाला है, और हम उसके साथ बादलों पर जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, प्रभु का वचन आपसे बातें करे, और यदि आप शोक में हैं, यदि आप परीक्षाओं में हैं, तो आप उन परीक्षाओं से बाहर आएं, आप उस शोक से उस आनंद में जाएं जो प्रभु यीशु में है। और यदि आप ऐसी परिस्थितियों में हैं, तो आइए इस समय हम दुआ करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन से ऐसी सारी समस्याएं दूर हो। आइए हम दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय सुंदर संगति के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ वास्तव में प्यारे प्रभु जी, आपके सुंदर वचन के लिए, जिसमें आपने इस बात को कहा कि यद्यपि हमें शोक है, हो सकता है हम में से बहुतों के जीवन में अभी शोक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, चाहे हमने अपने प्रियजन को क्यों न खोया हो, चाहे हमारे व्यवसाय के कारण से हमारे जीवन में शोक हो, चाहे हमारे शरीर के कारण से हमारे जीवन में शोक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का शोक क्यों ना हो, हम ऐसे समय प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, आप अपनी शांति से हर एक को भर दीजिए। आप प्यारे पिता परमेश्वर शांति के राजकुमार हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी वो शांति, आपका वो आनंद हर एक के जीवनों में इसी समय आने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हम प्यारे प्रभु जी आनंद और शांति की घोषणा करते हैं प्यारे प्रभु जी आपके नाम में, और हर एक के जीवनों में आपकी शांति उतरने पाए, हर एक के जीवनों में आपका आनंद उतरने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जन ऐसी परिस्थिति से बाहर आकर के
आपके नाम को महिमा देने वाला हो सके, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाला हो सके और आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला हो सके। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हम हर एक को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम हर एक देखने वालों को और हर एक आपके प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हम में से हर एक के संग साथ होगा प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी अगुवाई, आपके मार्गदर्शन को मांग लेते हैं प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर। आप अपनी अगुवाई को हमें दीजिएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि आपकी अगुवाई में हम चलने वाले हो सकें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना है प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा आपके नाम को देते हुए इस छोटी विनती को हमारे आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक पूरा पूरा बना रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की।